सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज, सबसे पहले आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड इवनिंग, अ वेरी गुड नाइट, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हों। गाइज, डेली बेसिस पे मैं एक छोटा छोटा टारगेट बना रहा हूँ, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में है। और जैसे डुमराव भैया में अमृत भैया बोलते हैं कि अपना सेल्फ इवेलुएशन किया करो, डेली बेसिस पे आप क्या पढ़ रहे हो। और आदित्य रंजन सर भी बोलते हैं, खान सर भी बोलते हैं, मतलब सभी सभी लोग जो लोग होते हैं डेली बेसिस पे टारगेट बनाने के लिए बोलते हैं। तो वही मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं तो अभी थोड़ा थोड़ा ही कर पा रहा हूँ। तो बताते हैं आज का टारगेट, यानी आज है 23 फरवरी। तो आज का जो छोटा छोटा टारगेट बनाया था उसको कैसे कैसे कंप्लीट किया हूँ। और इसमें मैं बता दूँ आपको, आपको क्या, एसएससी सीजीएल जो भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसको दो चीज़ पे तो बहुत वर्क ही करना पड़ता है। जैसे मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे अपनी कमी मालूम है, मुझे कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी है। इस और वैसे भी जो कोई हिंदी मीडियम में होता है उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन में। तो एक मैम थी, अ, आस आशीष सिंह ऐसी कोई थी, वो बताए थे कि अगर आपको अपना इंग्लिश अच्छा करना है, उनका 135 में 135 था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि आपको यदि इंग्लिश अच्छा करना है तो एक ऐप है अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश माध्यम करके, ऐसे करके है। मतलब उस ऐप को मैं इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो उसमें वो भी, मतलब उसमें भी पैड है, मतलब कोर्स है, उसमें भी परचेज़ करना पड़ता है। तो मैं वो सब नहीं, केवल मैं रीडिंग के लिए उसको इंस्टॉल किया हूँ। तो इसमें मुझे एनसीईआरटी स्टोरीज़ है जो क्लास 6 की है। तो आधे घंटे कम से कम तो आपको कॉम्प्रिहेंसन पर देना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन पर। तो उसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी एक चैप्टर पढ़ के सुनाता हूँ, वो है कल्पना चावला मैम के बारे में। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन करेंगे तो अपनी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, ठीक है। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। कुछ कुछ हिंदी समझ पा रहा हूँ, हिंदी बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ रीडिंग तो करूँगा ज़रूर, ठीक है। कल्पना चावला सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट सी वुड क्रॉस द frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master degree to the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering. Kalpana Chawla was the first Indian American woman aeronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. ऐसे ऐसे करके है पूरा पैराग्राफ, ये देखिए आप लोग, इसमें दिया हुआ है। और उन्होंने कहा था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर वर्क करना है। और उन्होंने कहा ये भी था कि मतलब जो आशीष सिंह मैम हुई है अभी, जो सीजीएल में एमईए की पोस्ट पर, मतलब अपना ड्रीम पोस्ट वो प्राप्त की हैं। तो उन्होंने कहा था कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये एप्लीकेशन प्रेफर किया था। अब उसके बाद आ जाते हैं, ये तो इंग्लिश की बात है, अब आते हैं मैथ पर। तो मैथ में आप लोगों को बता दूं, अभी गगन सर का मैं मैथ स्पेशल बैच लिया हूँ, जो 23 नंबर वाला स्पेशल बैच है, जो अभी उन्होंने अपने एप्लीकेशन पर लॉन्च किया है। तो उसी में मैं इनरोल हुआ हूँ अभी। अभी ये बैच 21 तारीख से चलना स्टार्ट हुआ है, और आज उनका सेकंड क्लास था। एक दिन उनका तबीयत ख़राब हो गया, तो सेकंड क्लास था, अभी लिया नहीं हूँ, आज लूँगा ज़रूर, क्योंकि अभी शाम को चला गया था थोड़ा मार्केट। तो वो क्लास लेनी थी। तो उन्होंने कैलकुलेशन पर बात की कि कैलकुलेशन आप लोगों को एकाएक नहीं हो सकता है, वो एक स्लो प्रोसेस होता है।
तो गगन सर ने कहा था कि आपको 30 तक पहाड़ा लर्न होना चाहिए, 25 तक क्यूब याद होना चाहिए और 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक दिन में नहीं याद किया हूं। जैसे मुझे 50 तक स्क्वायर याद हो गए हैं, बस उसको डेली बेसिस पर देखना रहता है, ठीक है। और मैथ की बात हो गई, मैथ में मतलब ये मैथ में स्क्वायर क्यूब भी लर्न है। और पहाड़ा पहाड़ा देखो, मुझे अभी हाल फिलहाल में 25 तक तो लर्न है, 26 27 भी लर्न है, 28 भी आज प्रैक्टिस किया हूँ, मतलब कल भी प्रैक्टिस हो रहा है, परसों भी हो रहा है, इसे थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस हो रहा है। तो 28 का टेबल सुनाता हूँ। अब 29 और 30 तो रह गया है, ये भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप लोगों को 28 का टेबल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और ये मैथ वर्कआउट एक एप्लीकेशन है, इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, इसमें बहुत हेल्प होगी आप लोगों को कोई भी टेबल लर्न करने में, स्क्वायर लर्न करने में, क्यूब लर्न करने में। और जैसे मैं अभी 28 का टेबल सुना रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को रिफ्लेक्स की तरह याद होना चाहिए। 28 का 28, 28 दूनी 56, 28 तीन 84, 28 चौको 100, 28 चौको 112, 28 पंजे 140, 28 छक्के 168, 28 सत्ते 196, 28 अट्ठे 224, 28 नौ 252, 28 दामा 280। अब जैसे ये रहा 28 का टेबल है, ठीक है। अब इस 28 को टेबल को चलते हैं रिफ्लेक्स की तरह याद करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी 28 का टेबल सेट करता हूँ। इसमें देखो, आप जितना भी टेबल लर्न करना चाहोगे उतना का कर सकते हो। इसमें 31 तक है, और मैं 2 मिनट सेट करता हूँ। 2 मिनट सेट करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा। देखिए, आप लोगों के साथ साथ प्रैक्टिस करूँगा। आप लोगों के पास यदि मोबाइल होगा तो ये एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट देगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो 3 2 1, अब चलते हैं। 28 चौको 112, 28 दामा 280, 28 नौंगे 252, 28 पंजे 140, 28 छक्के 168, 28 दूना 56, 28 तीन 84, 28 अट्ठे 224, 28 सत्ते 196, 28 नौंगे 252, 28 चौको 112, 28 दूना 56, 28 पंजे 140, 28 तीन 84, 28 छक्के 168, 28 दामा 280, 28 सत्ते 196, 28 अट्ठे 224, 28 पंजे 140, 28 चौके 112, 28 अट्ठे 224, 28 नौंगे 252, 28 दामा 280, 28 दूना 56, 28 सत्ते 196, 28 तीन 84, 28 छक्का 168, 28 छक्का 168, 28 चौके 112, 28 पंजे 140, 28 तीन 84, 28 नौंगे 252, 28 दामा 280, 28 अट्ठे 224, 28 सत्ते 196, 28 दूना 56, 28 छक्का 168, 28 दूना 56, 28 सत्ते 196, 28 दामा 280, 28 पंजे 140, 28 अट्ठे 224, 28 तीन 84, 28 चौको 112, 28 नौंगे 252, 28 नौंगे 252, 28 छक्का 168, 28 पंजे 140, 28 सत्ते 196, 28 अट्ठे 224, 28 दामा 280, 28 चौको 112, 28 तीन 84, 28 दूना 56, 28 तीन 84, 28 दामा 280, 28 चौको 112, 28 अट्ठे 224, 28 छक्का 168, 28 नौंगे 252, 28 सत्ते 196, 28 दूना 56, 28 पंजे 140, 28 तीन 84, 28 पंजे 140, 28 नौंगे 252, 28 अट्ठे 224, 28 सत्ते 196, 28 दूना 56, 28 चौको 112, 28 दामा 280, 28 छक्का 168, 28 नौंगे 252, 28 सत्ते 196, 28 अट्ठे 224, 28 छक्का 168, 28 तीन 84, 28 चौको 112, 28 पंजे 140, 28 दामा 280, 28 दूना 56, 28 तीन 84, 28 दूना 56, 28 चौको 112, 28 छक्का 168, 28 नौंगे 252, 28 पंजे 140, 28 अट्ठे 224, 28 सत्ते 196, 28 दामा 280, 28 दामा 280, 28 अट्ठे 224, 28 दूना 56, 28 सत्ते 196, 28 छक्का 168, 28 पंजे 140, 28 तीन 84, 28 नौंगे 252, 28 चौका 112, 28। ये देखिए, मैंने 2 मिनट सेट किया था, और 2 मिनट में आप लोगों को दिखेगा 98 अटेम्प्ट किया हूँ, जिसमें से 0 रॉन्ग हुआ है। देख रहे हो आप लोग, मतलब 98 टच किया हूँ और 0 गलत हुए हैं। मतलब ऐसे से आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़रूर होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन में आप लोगों को बहुत बेनिफिट देता है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं ऑफलाइन कोचिंग कर रहा था, जब स्टार्टिंग किया था मैं, तो मुझे भी नहीं आ पा रहा था कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा। लेकिन जब धीमे धीमे टेबल लर्न करना शुरू किया, इसको कैलकुलेशन करना शुरू किया, तो हाँ, तब समझ में आने लगा कि हाँ, कैलकुलेशन बहुत तेज़ हो सकता है। अब जैसे आपको 18 अट्ठे 144, 19 अट्ठे 152, ये कैलकुलेशन इतना तेज़ होता है। अब जैसे 23 सत्ते 161, मतलब ऐसे ऐसे कैलकुलेशन जब आप लोग का तेज़ हो जाएगा ना, तो बस अब देखना आपको फील होगा। लेकिन ये
एक दिन 10 दिन 15 महीने 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, आपको कैलकुलेशन दिखेगा, तब आपको समझ में आएगा हाँ कैलकुलेशन कितना तेज़ होने लगेगा। ये भूल मत करिएगा, 2 से 3 महीने कम से कम लगेंगे। लेकिन डेली बेसिस पे यदि इस पर 5 से 10 मिनट आधा घंटा अगर वर्क करोगे तो पक्का है, ठीक है। उसके बाद जीएस में आ जाते हैं बायोलॉजी में। अभी खान सर की केवल वीडियो देख रहा हूँ, उनके नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 वीडियो देखा हूँ, सेल कोशिका के बारे में पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों को बता दें, कुछ लोग हैं जो खान सर की पेड क्लासेस को यूट्यूब पर अपलोड करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग खान सर की वो बायोलॉजी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रीजनिंग में मैं अभी क्लासिफिकेशन पर वर्क कर रहा हूँ, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल हैं जैसे। और आप लोगों को बता दूँ, ये रहा, मैं अभी केवल एक ही ये बुक खरीद पाया हूँ किरण पब्लिकेशन का, तो इसी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ, मेरे रीजनिंग में 80% सिलेबस कवर हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं ये बुक ख़रीद लिया हूँ और यहीं से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। ये बातें थी। और जैसे कि जीएस में मैं अभी से ही करंट का बुक लिया हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये रहा ये बुक, ये कुमार गौरव सर की बुक है, ये रही फुल पत्ती वाली। आप लोग देखोगे तो आप लोग को लगेगा हाँ, मतलब इसको याद नहीं करना है, आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, मैं तो नहीं याद करता, तो सब कोई बोलते हैं याद नहीं करना है। ये रहा कुमार गौरव सर की ये बुक है, तो इसको लेना है, डेली बेसिस से पढ़ना है। अब जैसे मैं भी पढ़ रहा हूँ, ये देखिए ऐसे ऐसे करके टिक मार कर लेना है, पीछे वाली क्लास को ही मैं केवल पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग भी ऐसे पढ़ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और गाइज़ आप लोगों को बता दूँ, अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा, मैं केवल अब यूट्यूब पर ही वर्क करूँगा चाहे जो हो जाए, क्योंकि कुछ मेरे और भी प्लानिंग थे कि ये करना है वो करना है, लेकिन अब नहीं, केवल एक चीज़ यूट्यूब पर ही वर्क करना है, बस एक ही चीज़ करना है और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आएगी कि यदि आप बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे तो नहीं हो पाता है। पहले एक चीज़ अगर आप कंप्लीट कर लोगे तब आप दूसरी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैं भी ऐसे मतलब इसको फील किया हूँ, और सभी सर भी बोलते हैं आप एक चीज़ पकड़ो, उसको पूरा करो, फिर वहाँ से दूसरा आप खुद ऑटोमेटिक उसको अचीव कर सकते हो। तो यही है, अब डेली बेसिस पर इस पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो हो सके इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही कहना चाहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, डू योर बेस्ट।